88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, बहुत ध्यान से कथा सुनो। एक दूसरे से वार्तालाप आदि ये सब 7 बजे के बाद करनी है। अभी केवल हमको बैठ करके सुनो ध्यान से। 88,000 शौनकादि ऋषि हुए और ये 88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। क्यों? इनको पता चल गया था कि भाई कलयुग में मानवों की स्थिति बड़ी बुरी होने वाली है, तो क्या करें हम। तब इनके गुरुजनों ने बताया, बोले कलयुग के मानवों के नाम से संकल्प लेकर के तुम नैमिषारण्य में यज्ञ करो। अच्छा, नैमिषारण्य में ही क्यों हुआ यज्ञ? ये सब बातें जानने योग्य हैं, समझने योग्य। 88,000 शौनकादि ऋषियों ने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, यज्ञ करने के लिए अच्छा स्थान ढूंढने लगे। अब जैसे बद्रीनाथ गए तो किसी ने कहा केदारनाथ श्रेष्ठ है, केदारनाथ गए तो किसी ने कहा गंगोत्री श्रेष्ठ है, गंगोत्री गए तो किसी ने कहा रामेश्वरम श्रेष्ठ है, किसी ने कहा हरिद्वार श्रेष्ठ है, किसी ने कहा वृंदावन श्रेष्ठ है। सब लोग अलग अलग श्रेष्ठताएं बताने लगे। शौनकादि ऋषि बोले कोई एक प्रमाण मिल जाए कि ये भूमि श्रेष्ठ है तो वहां यज्ञ करें। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले एक ही व्यक्ति बता सकता है कि पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। कौन? ब्रह्मा, जिसने सृष्टि बनाई है। शौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, इस पृथ्वी पर यज्ञ करने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान आपने कौन सा बनाया, यज्ञ के लिए सर्व पवित्र स्थान आपने कौन सा बनाया, वो हमको बताओ। तब चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भुजा से चक्र निकल पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चक्र की निमी यानी कि नोक जिस आरण्य में, आरण्य कहते हैं जंगल को, जिस आरण्य में जाकर के गिरे, ये चक्र जिस आरण्य में जाकर के शांत हो जाए, जिस जंगल में जाके रुक जाए, वही आपके यज्ञ के लिए पवित्र है। और ब्रह्मा जी का वो चक्र भ्रमण करता हुआ आकाश में एक आरण्य में जाकर के गिरा, एक जंगल में गिरा, जिसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। वहां पर ब्रह्मा जी के चक्र की निमी गिरी यानी कि नोक गिरी, इसलिए उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि पहुंच गए, जाकर के व्यवस्थाएं की और एक यज्ञ मंडप तैयार किया। उस यज्ञ की अवधि कितनी थी, कितने घंटे का यज्ञ था? बोले घंटे वंटे कुछ नहीं, उसमें तो ये था कि वो महीनों, सालों, वर्षों, ना जाने कितने दिनों तक चलता ही रहेगा। उसकी कोई अवधि नहीं थी कि कितने दिन का होने वाला। जैसे ही यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ करते 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 बहुत दिन बीत गए तो महाराज धुएं के कारण सबकी आंखें कमजोर हो गई, सबको बीमारियां होने लगी। शौनकादि ऋषियों ने मन में विचार किया कि हम लोग खुद यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पा रहे, मानव कल्याण कैसे करेंगे इससे। तब उन्हीं शौनकादि ऋषियों के बीच में एक परम विद्वान महापुरुष का आगमन हुआ है, जिनको भागवतियों ने भगवत भाषा में श्री सूत जी के नाम से जाना गया। सूत जी का आगमन हुआ। मैं अभी भूमिका सुना रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई बात छूट ना जाए। सूत जी का आगमन हुआ। किसी ने कहा, बोले अरे परम विद्वान हैं सूत जी, इनको प्रणाम करो। 88,000 ऋषियों ने जाकर के उनको प्रणाम किया। सूत जी ने पूछा क्या हो रहा है? तब उन्होंने बताया, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन भगवान आप परम विद्वान सूत जी हम सबके मध्य पधारे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, वो हमें बताओ। कि श्रेयसा
कृष्ण प्राप्ति करम सर्व साधनम तद्वदाधुना। इस कलिकाल में मानव कल्याण, अब देखो यहां पर एक मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज के युग में यदि आप व्यक्ति से पूछो कि मानव कल्याण के अर्थ करो, मानव कल्याण का मतलब क्या होता है, तो आदमी का क्या उत्तर होगा पता है? करोड़पति हो जाना, बढ़िया 2-4 गाड़ियां होना, बढ़िया शहर में 3 मंजिला बिल्डिंग बना लेना, घर बना लेना, सुंदर पत्नी से विवाह कर लेना, सुंदर सुयोग्य पुत्र पुत्री आदि होना। वो इसको मानव कल्याण समझता है। वो सोचता है कि इतना हो जाए, इसी में मेरा कल्याण हो जाएगा बस। मतलब सारी वो ख्वाहिशें हैं हम लोगों की, जो ख्वाहिशें एक जानवर की भी होती हैं। जानवर को क्या चाहिए? मुझे दिन में एक बार भोजन मिल जाए, मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे मेरे पास रहें, रात्रि को चैन से हम सो जाया करें, सुबह उठ के फिर भोजन ढूंढ के खा लिया करें, पत्नी प्रसन्न रहे, बच्चे खुश रहें, रात को फिर सो जाएं। यही सारी ख्वाहिशें हम मानवों की भी। तो हम में और जानवरों में अंतर कहां रह गया? आज यदि मानव से पूछो, आप बड़े बड़े यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक से बढ़ के एक स्पीकिंग करेंगे, जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे रहो, ये करो। मतलब क्या है? केवल एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाना, बहुत धनवान बन जाना, सर्वगुण संपन्न हो जाना ही मानव का कल्याण मात्र है। हमारी धार्मिक भाषा में उसको कल्याणकारी नहीं कहते, उसको कल्याण युक्त नहीं कहते। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर है, सुंदर स्वरूप है, सुंदर पत्नी है, मेरु पर्वत के समान धन है, बहुत सारी घर गाड़ियां हैं, लेकिन इन सब के होने के बाद भी मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम, मन यदि कृष्ण पादारविंदों में नहीं लगा है तो शरीर, स्वरूप, धन, वैभव, पत्नी सब व्यर्थ है। आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो सब लोग, देखो हम ना इतना बढ़िया मंच बनवाया है और बढ़िया साफ सुथरे सुंदर नीट एंड क्लीन बन के हम भी बैठे हैं, ताकि इसलिए आप लोग हमको देखो, कथा सुनो, इसलिए ध्यान भटकाओ नहीं, बार बार बहुत ध्यान से सुनो। आज का मानव जिसको कल्याण कहता है, धन होना, पत्नी होना, बच्चे होना, घर होना, व्यापार होना, बहुत पैसा होना, बहुत सारी गाड़ियां होना, अगर इसको कल्याण कहते हो तो ये सब कुछ रावण के पास था। धन भी था, सोने की लंका नगरी थी उसकी। ऐसा नहीं है कि रावण का छोटा सा महल था, बाकी की नगरी में लोग रहते थे। रावण का पूरी नगरी थी, उस नगरी पे रेंट पे लोग रहते थे, उसका तो पूरी लंका ही उसकी थी। शरीर, महाराज शरीर ऐसा था कि जब रावण चलता था तो बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमी छुप करके बैठ जाते थे, रावण आ रहा है। हमारे पूज्य नाना जी, मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, जिन्होंने भागवत और रामायण आदि के बचपन से मुझे कई कथाएं सुनाई, वे एक जगह वर्णन भी कर रहे थे, बोले रावण ऐसा नहीं था जैसा आजकल सीरियलों में दिखाते हैं, मोटा ताजा बुरा सा, नहीं, बहुत स्वरूपवान भी था। रावण का स्वरूप भी अच्छा था। मंदोदरी, उसकी पत्नी भी सुंदर थी। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए गए तो एक बार को मंदोदरी को देख करके हनुमान जी रुक गए, कहीं ये सीता जी तो नहीं। सुंदर तो थी लेकिन
उसके आव भाव नैनों के चाल से हनुमान जी समझ गए कि ये हमारी किशोरी जी नहीं हो सकती, मेरी मां नहीं हो सकती। सुंदर थी। रावण के पास धन था, रावण के पास सुंदर पत्नी थी, उसका सुंदर शरीर था, स्वरूप था। उसके बच्चे एक से बढ़कर के एक। पराक्रम की तो पूछो ही मत। नारद जी वर्णन करते हैं, जब रावण का समय आया था तो नारद जी कहते हैं, मैं अपनी वीणा पे नारायण नारायण नहीं कहता था, रावण रावण कहता था। कुबेर, धन संपत्ति के स्वामी, ये रावण के आंगन में, रावण के गली चौबारों में कभी कभी मटका भरते हुए दिखाई दे जाते थे। इंद्र रोज प्रारंभ में रावण के उठने से पहले वर्षा करके पूरी नगरी को साफ करता था। सूर्य यदि ज्यादा उग्र हो जाते थे, रावण टेढ़ी नजर से देखता था तो सूर्य बादलों की ओट में छुप जाते थे कि कहीं रावण को कष्ट ना हो जाए। अरे कहां तक कहें, रावण का इतना पराक्रम था कि अमावस्या के दिन यदि उसको चंद्रमा देखना है तो अमावस्या को चंद्रमा प्रकट होएगा। यह रावण का पराक्रम था। लेकिन क्या रहा, सब उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन नहीं था श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों में। नगरी क्षण भर में जल गई, पराक्रम क्षण भर में नष्ट। हम तो एक बुद्धि वाले, उसके 10 बुद्धियां थी, सब खत्म। हम जिसको उपलब्धि बोलते हैं, हम आज के जमाने में जिसको सक्सेस बोलते हैं, वो सब रावण के पास था। लेकिन उसके पास में राम जी के चरणों की भक्ति नहीं थी, श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों में प्रेम नहीं था। इसलिए मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादार बिंदम, ये सब कुछ व्यर्थ है उसके बिना। हमारी आध्यात्मिक भाषा कहती है, सब कुछ सुसंपन्न होना ये श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, वो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा संपन्न है। भागवत में मथुरा के राजा कंस को राक्षस बताया और छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले दीनहीन से सुदामा जी को परम संपन्न बताया। कंस को, जो कि बहुत संपन्न था, वो ठाकुर जी का शत्रु बताया और सुदामा को भगवान का मित्र बताया। आज ही डिसाइड कर लेना कि जीवन में उपलब्धि का नाम क्या है। हम किस लिए कथा सुन रहे हैं, हम किस लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। सुबह के जाते हैं घर से महाराज, निकल करके पूरे दिन लगे रहते हैं और फिर रात्रि में आते हैं, किस चीज की प्राप्ति के लिए। वास्तव में हम लोगों के चेहरे पर प्रसन्नताएं खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही अभी तक क्लियर नहीं है कि हम संसार में आए क्यों हैं। आप परम प्रसन्न हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे जिस दिन आप अपने उद्देश्य को पहचान लोगे कि हमारा उद्देश्य क्या है सृष्टि में आने का। भगवान ने केवल ऐसे ही भेज दिया मुझे, इतने खाली नहीं बैठे भगवान कि किसी को यूं ही जन्म दे देते हैं। व्यक्ति उद्देश्य पहचान नहीं पाता और अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। इसलिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया करो कि ये कथा की, भागवत की यहां पर चर्चा हो रही है, ताकि इन 7-8 दिनों में हम कथा भागवत सुन के अपने उद्देश्य को, अपने विजन को क्लियर कर सकें कि हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर। सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कहा, कालव्यालमुखग्रास त्रासने नासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। हे सौनकादि ऋषियों,
आप लोग पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय हमको बताओ। आप लोग ये 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ भी करोगे तो भी मानव कल्याण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में तो राक्षस बाहर होता है। सतयुग का राक्षस कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उसके नाम में 4 अक्षर हैं। त्रेता में राक्षस 3 अक्षरों वाला रावण। द्वापर का राक्षस 2 अक्षरों वाला कंस। और कलयुग में राक्षस बाहर नहीं है, हम सबके भीतर है। कौन? मैं। 1 अक्षर, अहंकार। और इस अहंकार रूपी राक्षस को यदि मारना है तो वो यज्ञ उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इन यज्ञों से तुम इन 8 अरब जनता में से कुछ लोगों का कल्याण कर लोगे, लेकिन इन लोगों के भीतर बैठे हुए इस राक्षस को यदि मारना है तो इनके कर्ण रंध्र से प्रवेश करना पड़ेगा भीतर। और कर्ण रंध्र से प्रवेश केवल एक ही माध्यम से किया जाता है। बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये भागवत शास्त्र उसके कर्ण रंध्र से प्रवेश करेगा और उसके अंतःकरण के राक्षस को नष्ट कर देगा। बंधुओं, एक मेरी बात कल मेरे को एक ऐसी चिंतन चल रहा है। वैसे तो मैं बोल चुका हूं पहले भी कथाओं में। कलयुग में भगवान का अवतार किस नाम से होगा? भगवान का जो 24वां अवतार है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कल्कि अवतार। सुना है ना नाम? लोग बोलते हैं कि कलयुग के अंत में, कलयुग जब समाप्त होने वाला होगा तब भगवान कल्कि अवतार धारण करके आएंगे। और कल्कि अवतार के बारे में भागवत में भी वर्णन है। विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति होंगे दक्षिण भारत में, उनके यहाँ पर भगवान गौर वर्ण के रूप धारण करके आएंगे। ऐसा ऐसा पूरा लिखा है भागवत में। भगवान कल्कि बन के आएंगे, लेकिन इस कलयुग में राक्षस कौन है? सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो राक्षस आए थे और वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है कि जय विजय ही राक्षस बनकर के आते थे, भगवान उनके संहार के लिए आए। लेकिन कलयुग में भी तो कोई राक्षस होगा, और राक्षस कौन है? राक्षस का मतलब क्या? जो मानव की मन बुद्धि, जो मानव के विचार, इन सबको भगवान से विमुख करके अपने आदि कर ले, उसको राक्षस कहते हैं। रावण के काल में ऋषि यज्ञ में नारायण भगवान का स्मरण नहीं करते थे, रावण का ही स्मरण करते थे। रावण के काल में बड़े बड़े जपी तपी ध्यानी हिमालय पर जाते थे तो उनको रावण का ही आश्रय लेना पड़ता था, उसी का ही नाम जप करना पड़ता था। प्रतिबंध लगा दिया था रावण ने, भगवान का नाम कोई नहीं बोलेगा। यही काम किया था हिरण्यकश्यप ने, और यही काम किया कंस ने। आज इस काम को कौन कर रहा है? कलयुग का राक्षस ये है। और इसी को मारने के लिए भगवान आएंगे, इसी को पूर्ण रूपेण ध्वस्त करने के लिए भगवान आएंगे। आज एक बार को, अब तो मेला वेला होते नहीं, लेकिन किसी की मां खो जाए, किसी के पिताजी खो जाएं, किसी का कोई खो जाए तो दुख 1-2 दिन होगा, लेकिन किसी का फोन खो जाए हैं? फोन खो जाए तो व्यक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है।
प्रातकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, रघुनाथ जी प्रातःकाल उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और हम लोगों की स्थिति, प्रातःकाल उठ के हम सब भ्राता मोबाइल को नवाते हैं अपना माथा, अपने बिस्तर पर, अपने चार्जिंग पॉइंट पर, अपने तकिया के नीचे ढूंढते हैं कहां गया मेरा प्राणेश। ये प्राणेश ही तो है हम सबका। हमारी मन बुद्धि सब इसी के आदी हो चुके हैं। किसी व्यक्ति का फोन खो जाए तो वो कहता मैं आधा मर गया, मेरा पूरा कांटेक्ट उसमें, मेरे सारे परिवार के लोगों के नंबर उसमें, मेरा इतने सारे डॉक्यूमेंट उसमें। आजकल कई लोग अपने लाइसेंस वगैरह सबकी फोटो खींच खींच के रख लेते हैं, बोले खो जाएगा तो कोई बात नहीं, इसमें तो है, आधार कार्ड भी इसी में ही है, हमारा पूरा जीवन परिचय इसमें। किसी का फोन खो जाए तो वो कहेगा कि मेरी कोई आईडी नहीं बची, मेरा कोई किसी प्रकार की नागरिकता ही नहीं है मुझ पर। क्यों? नागरिकता भी उसी में ही थी, वो खो गया। हम कितने आदी हो चुके हैं इसके। कभी कभी ऐसा लगता है, एयरपोर्ट पर आप जाओ कभी तो, अगर फ्लाइट में थोड़ा समय हो, वेटिंग हॉल में बैठोगे, सबकी गर्दनें नीचे, सबका सिर और गर्दन नीचे होगी और सब अपने फोन में बस लगे हैं ऊपर नीचे करने में। बस क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बस इसी में ही लगे रहते हैं पूरे दिन। हमारे पिताजी महाराज बहुत कम चलाना जानते हैं। कभी कभी एयरपोर्ट पर बैठते हैं तो केवल वही ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन ऊपर होती है, बाकी सब नीचे। एक दिन कह भी रहे थे, हमको फोन नहीं आता, इस बात का एक बहुत बड़ा एक प्रमाण है लाला, एक बहुत बड़ी खुशी है। क्या? कि एयरपोर्ट पर सबके सिर झुके हुए, हमारा उठा हुआ, सबका सर झुका दिया इसने। कभी कभी लगता है कि भगवान कल की, वो एक ऑप्शन होता है ना आईफोन्स में, इरेज एवरीथिंग, है ना, वो सब कुछ मिटा दो, डिलीट एवरीथिंग, उस पर गलती से भी अंगूठा रख दिया तो सब खत्म हो जाएगा फोन के अंदर। ऐसे ही कल की और क्लिक, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, भगवान क्लिक के रूप में ही आएंगे और एक बस डिलीट ऑप्शन मारेंगे, पूरे विश्व भर के जितने फोन हैं सब वहीं के वहीं धराशायी हो जाएंगे। और हमको लगता है जिस दिन विश्व भर के सारे फोन नष्ट हुए उसी दिन कलयुग का समाप्त हो जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ये कोई मैंने ना शास्त्रीय बात नहीं करी है, मैंने कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं करी है, मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ब्लेम कर रहा हूं कि आप ही आदी हो, अरे हम खुद आदी हो गए इसके। जब नारद जी आदी हो सकते थे रावण के, तो हम व्यास क्यों नहीं होंगे? हम भी हो गए। भगवान इसी को मारने आएंगे। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इसीलिए मैंने पहले ही दिन यहां कहा था, आज भी सबसे कहा, फोन वोन सब चलाना 7 बजे के बाद एक बार करके देखो। बहुत सालों बाद शायद आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, 4 घंटे फोन ही नहीं है हाथ में, 4 घंटे फोन ही नहीं है जेब में, है भी तो स्विच ऑफ रखा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। हम सबके भीतर ये मैं रूपी राक्षस है, उसको भागवत शास्त्र से ही नष्ट किया जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको ये बताओ। तो कहा कि महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, याद कर लेना, भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। छोटे से इनका स्वरूप 5 वर्षीय रहते हैं, ये भगवान के प्रथम अवतार। इन्होंने ये भागवत की कथा सबसे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य और श्री नारद जी को सुनाई। तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले नारद जी को तो श्राप लगा है कि वो एक जगह टिक नहीं सकते, 7 दिन एक जगह बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुनी?
हमको इसका पूरा विस्तारीकरण बताइए। तब उन्होंने बताया, एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमार ने नारद जी को देख करके कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी, चेहरे से बड़े चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? इतने दुखी क्यों हो, इतनी चिंता में क्यों? नारद जी महाराज कहने लगे, बोले क्या करूं भगवान, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज मैं दुखी इसलिए हूं कि मैं पृथ्वी को बहुत अच्छा जान करके, पृथ्वी को बहुत सुंदर जान करके इस पर घूमने के लिए आया था। तो क्या हुआ? बोले मैं तीर्थों में गया। कहां कहां गए? बोले पुष्कर गया, प्रयागराज गया, रामेश्वरम गया, बद्रीनाथ गया और ये हरिद्वार गया, सब जगह गया। तो अच्छा नहीं लगा? बोले अच्छा? बोले बाहर से देखने में सब अच्छा है, लेकिन उनकी गहराई में जाकर के देखा तो महाराज यहां तो बड़ा घोटाला चलता है। तानपुरा कम क्यों? ये बंधु आज की बात नहीं है। 5,000 तो कम बोल रहा हूं, और पहले की बात होगी। उस समय पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तीर्थों में गया, लेकिन मुझको वहां सुनने में क्या मिला? क्या मिला? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई भी सत्य नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं इस पृथ्वी पर। सत्यम नास्ति और तपः शौचम। लोग भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं भजन करने का। लोग मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करने नहीं जाते, अपनी अपनी अर्जियां लेकर के जाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर के जाते हैं कि हे नाथ इसको पूर्ण कर दो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, रात में जागरण होंगे, अभी नवरात्रि आने वाली है, कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, लेकिन जगरातों में क्या होता है? मैया मनोकामना पूर्ण कर दे, हलवा बांटूंगी। मैया पीछे बैठे बैठे कहती होंगी नहीं करूंगी तो नहीं बांटेगी। बरबरी के अवतार स्वरूप श्री खाटू श्याम, उनके सन्मुख कीर्तनकार बड़े अच्छे अच्छे धुनों में भजन गाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे भाव गाते हैं सुनकर के लगता है कि खाटू श्याम भगवान बैठ करके बड़े निराश हो रहे होंगे। बताओ क्या गा रहे हैं? ये दे दो ऐसा करूंगा, ये कर दो ऐसा करूंगा, हे श्याम जी यों कर दो यों करूंगा। हम लोग व्यापार करते हैं ठाकुर जी के साथ में, बिना किसी कामना के। हमारी कोई भक्ति नहीं है। नारद जी बोले ये सब चीज देख करके मैं बड़ा दुखी हुआ। और शौचम नास्ति, लोग पवित्रता पे तो ध्यान देते हैं लेकिन स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते। हमारे भारत में और विदेशों में अंतर क्या है? विदेश में लोग स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, पवित्रता पे उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे भारत में पवित्रता पे पूरा ध्यान देंगे, नहाएंगे धोएंगे, स्वच्छ बन के रहेंगे, बढ़िया बिल्कुल, दिन में 2 बार नहाएंगे, लेकिन स्वच्छता बिल्कुल नहीं रखते। सोमवार के दिन शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने जाएंगे, धतूरा लेकर के जाएंगे, बिल्व पत्र लेकर के जाएंगे, बिल्कुल नहा धो करके पवित्र होकर के जाएंगे, लेकिन मंदिर में जाकर के वो पाउच वाले दूध को ऐसे फाड़ेंगे, उसी से दूध चढ़ा करके पाउच को वहीं शंकर जी के पास ही छोड़ देंगे, वहीं फूल पत्ती आदि सब छोड़ आएंगे। कर क्या रहे हैं? बोले पूजा कर रहे हैं।
लेकिन स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और छोटे छोटे मंदिरों में तो चलो फिर भी सब कर लेते हैं, बड़े बड़े देवालयों में, बड़े बड़े शिव जी के मंदिर जहां विराजमान है, वहां तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति कर देते हैं। शौचम नास्ति, नारद जी बोले लोग पवित्र नहीं है यहां के। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, और बोले दया नास्ति, लोगों में दया नहीं है। सर्दियों के समय में हमारे दिल्ली क्षेत्र पास पड़ता है, वहां रात्रि में कई लोग कंबल बांटने के लिए निकलते हैं, कंबल देने के लिए जाते हैं, और दूसरे दिन फिर क्या करते हैं, कंबल बांट करके फोटो खिंचवा के दूसरे दिन अखबार में छपवा देते हैं, बोले रात में हमने इतने कंबल बांटे। अभी कोरोना काल आया था, कई लोग घरों में वो राशन वाशन देने जाते थे, राशन दे रहे हैं लेकिन उसका फोटो खिंचवाएंगे, फिर फोटो खिंचवा के सब जगह दिखना चाहिए, अरे तुमने चौराहे पे होर्डिंग लगाया उसमें हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा है, हमने कल इतना दान किया लोगों को पता ही नहीं चला। ये दया दान नहीं है कि सब जगह हम लोग ढिंडोरा पीटे कि हमने इतना किया, इतना दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब नहीं। हमारे भक्तिपथ सेवा संस्थान की गौशाला चलती है वृंदावन में, लेकिन आप कभी भी हमारी किसी कथा में नहीं सुन सकते कि उस गौशाला के लिए 1 रुपया भी मांगते हो या उसके लिए कहीं से कोई प्रचार होता हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मंच का विरोध कर रहा हूं कि वहां पर गौशालाओं के लिए दान देना ही चाहिए, आजकल गौ माता सबसे ज्यादा कष्ट में है, लेकिन हम अपनी और पिताजी की बात कहते हैं। हमारी भागवत पीठ से कभी भी नहीं कहा जाता, हमने अलग तरीका अपनाया है कि हमको जो प्राप्त होता है दक्षिणा स्वरूप में, उसमें से गौ माता का हम लोग निर्वहन करते हैं। लेकिन इसको सब जगह बताना कि हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ये दयादान का स्वरूप नहीं है। दया नास्ति, दानम नास्ति, ऐसे हैं लोग। और मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुता, मंद बुद्धि हैं, नारद जी महाराज कह रहे हैं। शालको बुद्धिदायक, यहां पर इतनी सारी बातें लिखी हैं कि यदि मैंने सब पढ़ दी ना तो बस फिर ये लगेगा महाराज जी आपने आज बहुत बहुत डांटा हम लोगों को। मैंने कहा मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कलयुग की सच्चाई क्या है। यहां पर लिखा है बड़ा भाई बगल में खड़ा है, वो कहे ऐसा करो, उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन शालको बुद्धिदायक, पत्नी का भैया कहते कि जीजा जी ऐसा कर दो तो उसकी बात तुरंत मान जाएंगे, साले की बात तुरंत मानते हैं। और कन्या विक्रयणो लोभात, आहा ये बात भी बहुत सुनने योग्य। विवाह नहीं होता है यहां पर, कन्या विक्रय होता है। कन्या विक्रय मतलब बेटी को एक प्रकार से उसका विक्रय किया जा रहा है शादी के नाम पर। बेटा पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जीवन में बहुत उपलब्धि प्राप्त करूं, वो इसलिए पढ़ाई कर रहा, अरे सीए बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। क्यों? अरे दहेज अच्छा तो भी मिलेगा फिर। और बेटे को फिर जब उसका नाम जाता है ना कि ये उसका बायोडाटा है, तो उसमें बोलते हैं कि अच्छा क्या करता है बेटा, बोले इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, अमेरिका में पढ़ करके आया है। बोले अच्छा, तो फिर हम तो इतनी राशि सोच के रखे हैं कि इतने में पूरा, अरे हमारा बेटा इंजीनियर बन के आया है, अमेरिका से पढ़ के, इतनी सस्ती शादी, उससे काम नहीं चले। तुमने इंजीनियर इसलिए बनाया था कि महंगी शादी हो उसकी। कन्या विक्रय लोभात, ये आज की परिस्थिति भागवत में 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिख दी कि ऐसी स्थिति होगी लोगों की। दो पारिवारिक संबंध नहीं होते, विक्रय होता है। हमारी बेटी इतने धन लेकर के आएगी तो उसको वो परिवार, फलाना परिवार पास आउट करेगा, फिर उससे शादी होगी, ये विक्रय तो हुआ। बहुत सारी बातें लिखी हैं। बोले कि महाराज, नारद जी कहते हैं कि बोले मैंने पूछा ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? बोले किसी ने कहा ब्रह्मचारी जी के। नाम ब्रह्मचारी और हैं क्या बच्चे?
इतना शोर शराबा कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। इतने बड़े बड़े महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के। नाम है त्यागी, बना रखे महल, नाम है मौनी बाबा, लेकिन मचा रहे हैं क्या शोर। हैं ब्रह्मचारी लेकिन खूब सारे बालक। बिल्कुल विचित्र है ये कलयुग की सृष्टि। इन सब को देख करके नारद जी के सिर में दर्द होने लगा। नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमारों ने पूछा नारद जी इतने दुखी क्यों हो? तब उन्होंने सब बात बताई। बोले लेकिन सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा? यमुना के पुलिन पर श्रीधाम वृंदावन में मैंने एक सुंदर सी युवती को देखा। उस युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए थे। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, भाई किसी युवा कन्या की गोद में वृद्ध क्यों लेटे हैं? मैंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध क्यों लेटे हैं? तब रोते हुए उस कन्या ने अपना परिचय दिया। क्या कहा? अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले माई बाप, माता जी युवान और दोनों बालक बुढ़े, ये कैसे संभव हो सकता है? तब भक्ति महारानी ने कहा कि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भक्ति सब करते हैं, इसलिए मैं युवान हूं, लेकिन ज्ञान वैराग्य से किसी को मतलब नहीं है। अभी आपने बाहर होर्डिंग लगा रखा है, श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा अंदर हो रही है, सब लोग आओ। ठीक है, फिर भी इतनी संख्या में लोग आ गए, लेकिन 5 बजे तक आए। 3 बजे से 5 के बीच में इतने लोग आए। हाँ, 2 घंटे लग गए लोगों को आने में। लेकिन बाहर आप जाकर के बोर्ड लगा दो कि भीतर जो, बोर्ड ना भी लगाओ, 4 आदमी बाहर खड़े होके एक दूसरे को घूंसा लात मारने लग जाओ, तेज आवाज में एक दूसरे से लड़ने लग जाओ, बिन बुलाए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हम लोगों की बुद्धि देखो। सत्संग हो रहा है, अच्छी बातें बताई जाएंगी, प्रसाद भी मिलेगा बाद में, सुंदर संगीत की सुर लहरियों में सुंदर भजन कीर्तन गाए जाएंगे। तो यहाँ के लिए लोगों को फोन करना पड़ता है, कार्ड लिखने पड़ते हैं, होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, इतने निमंत्रण देने पड़ते हैं। तब भी आदमी कहता है अच्छा 7 दिन में एक दिन आऊंगा, जरूर मन बनाऊंगा, आने के लिए कुछ ना कुछ तो निकालूंगा तरीका। लेकिन गाड़ी चलाते रोड पर दिख जाए 2 लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे हैं, तो गाड़ी साइड में कर देते हैं, उतर के बाहर आ जाते हैं देखने के लिए कैसी लड़ाई चल रही है। हम लोगों की बुद्धि ऐसी। तो लोगों में भक्ति तो है, लेकिन उनको कहो कि भाई हम कथा करा रहे हैं, ज्ञान मिलेगा, आना, नहीं आएंगे। ज्ञान से मतलब नहीं है। वैराग्य की तो पूछो ही ना। ट्रेन में माता पिता अपने बालक को दूध पिला रहे थे, बालक नहीं पी रहा था, तो ऊपर वाली बर्थ पर एक महात्मा लेटे हुए थे। एक व्यक्ति गया, उनके पैरों में प्रणाम करने लगा। बोले क्या हुआ भैया, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, मेरे बालक को आप थोड़ा आंख निकाल के देख दीजिए। संत बोले भाई ऐसा क्यों करवा रहे हो? बोले वो दूध नहीं पी रहा, तो मैंने उसको बोला कि यदि तूने दूध नहीं पिया तो ये बाबा तुझे पकड़ ले जाएंगे, तो आप उसको थोड़ा भय दिखा दो। संत महात्माओं से तो हम बालकों को डराते हैं, जब बाबा जी जा रहे हैं तुझको पकड़ ले जाएगा, तूने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, मिलकर के प्रणाम करेंगे, अपने बच्चों को लेके आते हैं, महाराज जी हमारे इस बालक को आप अपने पास रख लो। मैंने कहा क्यों? बोले पढ़ता लिखता नहीं है। मैंने कहा अच्छा, पढ़ता लिखता नहीं इसलिए मेरे काम का है। हाँ आपके साथ रहेगा तो धीरे धीरे पंडिताई सीख लेगा, कल को थोड़ा आप सिखा दोगे तो कथा वक्ता बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, हम तो अनपढ़ गंवारी हैं, बिना पढ़े लिखे वक्ता बन जाते हैं। पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो पूजन पाठ कराते हैं सब बिना पढ़े लिखे बन जाते हैं। बंधुओं,
आजकल बहुत हो रहा है ऐसा, लोग बिल्कुल समझते ही नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बात कहते हैं, लाला तुम व्यासपीठ पर बैठते हो तो यहां तुमको एक डॉक्टर भी प्रणाम करता है, तुम व्यासपीठ पर बैठते हो तो एक इंजीनियर भी तुमको प्रणाम करता है, इस व्यासपीठ पर बैठने के बाद तुमको वकालत करने वाला एक लॉयर भी प्रणाम करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यहां आता है तो वो भी प्रणाम करता है। तो उनके प्रणाम को पचाने की सामर्थ्य तुम में कब आएगी? जब तुम उनसे ज्यादा मेहनत करके यहां बैठोगे। यदि तुम केवल लगाए तिलक, चटकीले कपड़े पहन करके सीधे आके बैठ गए और उन लोगों ने तुमको प्रणाम किया, तो आज नहीं तो कल उनका प्रणाम इतना भारी हो जाएगा कि उस प्रणाम के नीचे दब के मर जाओगे। इसलिए उनके प्रणाम को पचाने की सामर्थ्य यदि रखनी है तो इन भागवत के श्लोकों का अध्ययन करो, खूब मेहनत करो, पढ़ो, बार बार इनका अवलोकन करो, नई नई बातें, नए नए भाव इनमें खोजो, इतनी मेहनत करो। कितनी देर पढ़ता है डॉक्टर? बोले 5 घंटे पढ़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 घंटे पढ़ता है। तो तुम भागवत करने से पहले 7-7 घंटे पढ़ो। जब पढ़ कर के आओगे तभी उनके प्रणाम को स्वीकार करने की सामर्थ्य तुमको प्राप्त होगी। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद वक्ता बनना बहुत आसान है, ब्राह्मण बनना, पंडित जी बन जाना बहुत इजी है, कुछ नहीं चल रहा तो यही कर लो। ऐसे नहीं। ये वेशभूषा, ये तिलक, ये व्यासपीठ जितना प्रणाम करवाती है उतनी जल्दी नीचे गिराती भी है, यदि इसके योग्य नहीं बने तो। तो भक्ति तो सब में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से हमारा कोई ज्यादा मेल नहीं है। भक्ति को यदि प्रसन्न करना है तो जीवन में ज्ञान और वैराग्य का भी पुट लिया करो। ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और वैराग्य का मतलब आप ये मत समझा करो कि कोई महात्मा बन जाना, बाबा जी बन जाना, घर छोड़ देना, ये ही वैराग्य होता है। घर छोड़ने वाला वैरागी है, लेकिन घर में रहते हुए सबके प्रति ममत्व ना रखने वाला वो बाबा जी से भी बड़ा वैरागी है। घर में रहता है, पत्नी बच्चों में, परिवार में इतनी ज्यादा ममत्व नहीं रखता, वो बाहर के संतों से भी बड़ा संत है। इसलिए ज्ञान वैराग्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। भक्ति महारानी दुखी होकर के नारद जी महाराज से कहने लगी, मेरी प्रसन्नता खोजो प्रभु, कहां से मिलेगी? तब नारद जी ने उनको बताया कि वृथा खेद ऐसे वाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मरत दुखम गमिष्यते। हे भक्ति महारानी, तुम इतना दुखी क्यों होती हो? भगवान कृष्ण का स्मरण करो, उनके चरणों का स्मरण करो, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।